हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रयास अभ्यास पुस्तिका। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। ये है हमारी प्रयास अभ्यास पुस्तिका। ये कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए, जो कक्षा चौथी और 5वीं में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए इस प्रकार की बुक है। इस पर लिखा है हमारा घर हमारे विद्यालय। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की पुस्तिका है। तो आज हम देखेंगे इसमें वर्कशीट नंबर 4 से। इसके पहले की वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखी हो तो आप यूट्यूब चैनल सुपर क्लास बालोदा पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 4 में क्या दे रखा है। प्रश्न पहला है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। ये चित्र दे रखा है, इसमें चित्र देख के हमें सोचना है और 2 वाक्य बनाने हैं। तो हमने पहला वाक्य बनाया है, एक बालिका पतंग उड़ा रही है। दूसरा वाक्य हमारा, कुछ बच्चे पानी में कागज़ की नाव से खेल रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो पानी में खेल रहे हैं नाव बना बना के, और कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं। इस प्रकार से सब अलग अलग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा, जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे वस्तु दे रखी, संख्या दे रखी। देखिए कितनी वस्तु है, गिन लेते हैं। 1 2 3, तो हमें 3 से इसकी जोड़ी मिलानी है, तो ये हमने 3 से मिला दिया। अगले कितनी है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमने 6 से मिला दिया। इसके बाद ये कितनी किताब है, 1, तो इसको हम 1 से मिला देते हैं, है ना। ये हमने 1 से मिला दिया। ये ओपनर कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने इसको 4 से मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमें गिन के मिलाना है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए। इसमें भी क्या करना है, वस्तु दे रखी है और संख्या दे रखी है। कितनी वस्तु दे रखी है, 1 2, यहाँ पे 2 कहाँ है, ये 2। अगली 1 2 3 4 5, 5 से मैच कर दो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 से मैच किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 से मैच किया। इस प्रकार से हमें संख्याओं को गिनकर जोड़ी बनाना था। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आशा करते हैं आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न तीसरा, किससे क्या क्या बनता है लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गेहूँ, तो हमें गेहूँ से क्या क्या बनता है वो लिखना है। जैसे गेहूँ से हमें दे रखा है रोटी और हलवा। जो गेहूँ को पीसते हैं उसके आटे से हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। और क्या बना सकते हैं हम गेहूँ के आटे से, बाटी, दलिया, केक और पास्ता। इसी प्रकार हमें चावल से बताना है, तो यहाँ पे देखिए डोसा और पुलाव दे रखा है। और क्या बना सकते हैं हम चावल से, तो पापड़, कुरकुरे, इडली और चकली। इस प्रकार से हमें यहाँ पे बताना था कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखो। हमें देखिए यहाँ पे स्पेलिंग दे रखी है, फादर, FATHER, और यहाँ पे कुछ बॉक्स खाली है, इसमें हमें इसकी स्पेलिंग लिखना है। तो देखिए एफ लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ए, फिर टी, इसके बाद एच, फिर ई दे रखा है, फिर क्या आएगा, आर। ठीक है, फिर क्या आएगा, आर, तो हमने लिख दिया आर। इसी प्रकार सिस्टर, तो एस, आई लिखा हुआ है, फिर एस, टी, ई और आर। यहाँ पे ग्रैंडफादर, तो क्या आएगा, GRANDFATHER। ठीक है, इस प्रकार से हमें बस जो स्पेलिंग दे रखी है इसमें हमें खालिस्तान में क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे मदर, तो यहाँ पे मदर लिखते हैं। जहाँ जहाँ जो लेटर्स नहीं है बस वही लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M, फिर O, T, H,
ई आर, ब्रदर तो B R O T H नहीं है तो यहाँ पे H लिख देते हैं। इसी प्रकार ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर तो G R A लिखा हुआ है, फिर N D M O T H E R, ठीक है, तो ये लिख जाएंगे। देखिए ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मीन्स क्या होता है, दादी जी या नानी जी। ब्रदर, ब्रदर ने भाई, मदर, मदर ने क्या होता है, मम्मी माता जी, और फादर ने पिताजी, सिस्टर ने बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी या नाना जी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। कौन अलग है, घेरा लगाइए। देखिए ये कुत्ता है, ये भी कुत्ते हैं, सारे कुत्ते खड़े हैं लेकिन एक कुत्ता बैठा हुआ है, तो अलग कौन सा है, बैठा हुआ। इस प्रकार से हमें इस पर घेरा लगाना था। ये हमारी वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। प्रश्न पहला दे रखा है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। ये चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे ये खेत है, ये किसान ट्रैक्टर चला रहा है, ये कुछ लेके जा रहे हैं किसान, है ना, ये महिला पानी खींच रही है, ये मटका में कुछ जल लेके जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाए, किसान खेत में काम कर रहे हैं और दूसरा है महिला कुएं से पानी खींच रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 वाक्य बनाए। आप कुछ और वाक्य बनाना चाहते हो तो चित्र को देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा, पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखो। ये किसका चित्र है, मोर, ये हमने लिखा मोर। ये किसका चित्र है, तोता, ये लिखा तोता। ये उल्लू, तो हमने लिखा उल्लू। इसी प्रकार से और देखिए ये किसका चित्र है, कौवा, जिसे कौवा बोलते हैं, इसको लिखते हैं कौवा। ये बतख, और ये क्या है, चील। ठीक है, इस प्रकार से हमें चित्र को देखकर उसके नाम बताने थे। अब प्रश्न तीसरा, चित्रों को गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाइए। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 पर घेरा लगाया। इसी प्रकार यहाँ पे कितने मटके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 पर घेरा लगा दिया। अगला 1 2 3, कितनी टोपी है, 3। यहाँ पे कितने कुत्ते हैं, 1 2, तो हमने 2 पर घेरा लगा दिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 पर घेरा लगा दिया। ठीक है, हमें संख्या गिन कर बस उस पर हमें क्या करना था, घेरा लगाना था, है ना आसान। अब देखिए प्रश्न चौथा, सही मिलान करो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दे रखे हैं और इसके सामने हमें इनके इंग्लिश नाम दे रखे हैं, तो हमें इसको मिलान करना है। जैसे ये चित्र किसका है, पहला वाला लेग, तो ये हमने लेग से इसको मैच कर दिया। ठीक है, लेग यानी पैर। ये दूसरा चित्र किसका है, आँख, आँख यानी क्या होता है, आई। एक आँख को बोलते आई और 2 हो तो आइस, है ना, आई यानी आँख। ये किसका चित्र है, कान, कान को एयर, EAR। ये हाथ, हाथ को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड, HAND। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, इसमें क्या करना था, हमें चींटी को बाहर निकालना था। तो हमने देखिए ये रास्ते बनाया है, आप देख रहे हैं पेन से ड्रॉ किया, इस प्रकार से इसको चींटी को बाहर निकाल दिया, है ना, इसको ऐसे निकालना है बाहर। हमें इसका रास्ता ढूंढना है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे जहाँ पर कट का निशान है, ऐसा जो कट के निशान है वहीं से निकालना है, ऐसा नहीं कि लाइन के ऊपर से कूदाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। ये होती है हमारी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट। अब वर्कशीट नंबर 6 देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 6, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ गुब्बारे बेच रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, है ना, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ महिला खरीद रही है। आप चाहे तो कुछ और भी इसमें देख के वाक्य बना सकते हैं। देखिए हमने क्या वाक्य बनाया है, पहला वाक्य है महिला कपड़े खरीद रही है, ये महिला देखिए कपड़े खरीद रही है।
है ना। और ये दूसरा क्या है, बालक गुब्बारे खरीद रहा है। तो हमने दूसरा वाक्य कौन सा बनाया, हमने दूसरा वाक्य बनाया बालक गुब्बारे खरीद रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरे बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। अब अगला देखिए, इसमें दे रखा है इनको चलाने के लिए इनको चलाने के लिए क्या उपयोग होता है, मिलान करिए। ये चित्र देख रहे हैं, ये किस चीज़ से चलते हैं, इन्हें किसकी आवश्यकता लगती है जिससे कि ये चलने लग जाए, लाइट की, लकड़ी की, गैस की, पेट्रोल, किसकी आवश्यकता लगती है, उससे ये चलते हैं, वो हमें मैच करके बताना है। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं। देखिए ये क्या है, चूल्हा है। चूल्हा किस किस से चलता है, इसमें लकड़ी भी लगती है और क्या लगता है, उपले, जिसको हम गांव में क्या बोला जाता है, उपले को कंडे, और बाहर से बस सिटी में क्या बोला जाता है, उपले। ठीक है, तो चूल्हा कैसे जलता है, लकड़ी और उपले से। ठीक है ना। और ये चित्र आप देख रहे हैं, ये किससे जलता है, कोयले से। ये गैस, इसको गैस को यूज़ करने के लिए कोई क्या होता है, गैस टंकी यूज़ होती है जिसमें गैस भरी होती है ना। उसके बाद ये देखिए मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से क्या जलता है, ये स्टोल। ये स्टोल पहले चलते थे, आजकल तो बहुत कम यूज़ हो गए हैं। पुराने जिसने देखे होंगे उन्हें पता होगा, अपने दादी से, मम्मी से, पापा से, बड़े भाई बहन से, उनसे पूछना आपकी अपने घर में इस प्रकार के यूज़ होते थे, उनके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये बिजली, बिजली से क्या चलती है, सिगड़ी। ये देखा होगा बहुत से घरों में सिगड़ी यूज़ होती है, वो किससे चलती है, बिजली से। और ये सोलर किससे चलता है, धूप से। ये धूप से चार्ज होता है और इसमें खाना भी पकाया जा सकता है, पानी गर्म होता है, इससे बिजली चलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें मैच करना था। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब प्रश्न तीसरा देखिए, अधिक मात्रा वाले समूह पर सही का निशान लगाइए। ये दो दे रखे, ये बॉल्स दे रखी है ना, और ये भी दे रखी है, इसमें से ज़्यादा कौन सी है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए ये बॉल्स ज़्यादा थी, सही का निशान लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पत्तियों में देखिए कौन सी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। हम गिन के पता करेंगे कि इसमें कौन सी ज़्यादा है। ये 7 पत्तियाँ हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें ज़्यादा कौन सी है, 18। तो हमने 18 पे सही का निशान लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये देखिए यहाँ पे और ये गुब्बारे दे रखे हैं, इसमें देखते हैं कौन से ज़्यादा है कौन से कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है ना। और ये कितने हैं, 3, कौन सा ज़्यादा है, 10। तो हमने ये 10 पे राइट का निशान लगा दिया है ना, सही का निशान। अब यहाँ पे दे रखा है सही मिलान करो, है ना। अब यहाँ पे देखिए चित्र दे रखे हैं, अब इनके इंग्लिश नाम दे रखे हैं हमें इसके सामने, इस पर हमें राइट का निशान लगाना है कि किसी क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जिन बच्चों को नहीं याद है वो इसमें से देख के स्पेलिंग याद कर लें। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ शुरू में क्या दे रखा है, पेंसिल। तो पेंसिल की स्पेलिंग होती है PENCIL, पेंसिल, पेंसिल यानी पेंसिल। ये बुक, BOOK, बुक मीन्स किताब। ये क्या है, चार्ट, CHART, चार्ट। ठीक है, ये इरेजर, ERASER, इरेजर मीन्स रबर, जिससे हम रफ करते हैं होता है इरेजर। जिन भी बच्चों को ये स्पेलिंग नहीं याद है वो याद कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अंतर ढूंढिए। इसमें दे रखे हैं 2 चित्र दे रखे हैं और इसमें आपको क्या करना है, अंतर ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पत्ती है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो पहला अंतर ये हो गया, ये हो गया पहला अंतर। दूसरा आप देख रहे इसके यहाँ पे बाल है और यहाँ पर बाल नहीं है, है ना, ये हो गया दूसरा अंतर।
ये पेड़, यहाँ पर पेड़ है ना, और यहाँ पर नहीं है, ये तीसरा अंतर है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ है इसके पास में लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये हो गया चौथा अंतर। क्या हो गया, ये चौथा अंतर। इस बाल्टी में डिजाइन नहीं है लेकिन इसमें डिजाइन है, तो ये हो गया पांचवा अंतर, है ना। इसी प्रकार से और हम ढूंढ लेते हैं क्या है, क्या इसमें और है। देखिए यहाँ पे इसके बाल दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसके बाल नहीं है, ये हो गया इसका छठा अंतर। इस प्रकार से हमें दोनों चित्र को ध्यान से देखकर उसमें अंतर देखना था कि इसमें क्या अंतर है और क्या नहीं, मतलब एक में वो चीज़ है और दूसरे में नहीं है, हमें वो ढूंढना था। इस प्रकार से हमारी वर्कशीट नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से अपनी प्रयास अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर सके और नई नई चीज़ें सीख सके। और इसके अलावा और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके आसानी से देख सकते हैं। सुपर क्लास वालोदा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं बेसिक से, आप उन्हें भी आसानी से देखकर सीख सकते हैं। और इसके पहले की वर्कशीट भी हम कंप्लीट करके वीडियोस का अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। कक्षा 2 और 3 की प्रयास पुस्तिका के भी अपलोड हो चुके हैं वीडियो, आप वो भी आसानी से देख सकते हैं। अपने भाई बहन जो भी है उन्हें आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।